नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है पुस्तकें। पुस्तकों में दोस्तों एनटीपीसी रेलवे या एनटीपीसी रेलवे हो गया या रेलवे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पुस्तकों का 1% 1 या 2% आते ही आते हैं। और दोस्तों, आज देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, टॉपिक है पुस्तकें। पहला प्रश्न है सोज ए वतन। पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है सोज ए वतन, इसके लेखक कौन है। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं, आधे अधूरे के लेखक। आधे अधूरे के तो आपको सभी को पता होगा। आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश जी। आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश जी। एक छोटी सी वीडियो में आपको यहाँ से एनटीपीसी में पुस्तकों का 1% अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों। भारत भारती नामक पुस्तक की रचना किसने की। भारत भारती नामक पुस्तक की रचना की है मैथिली चरण गुप्त जी ने। किसने दोस्तों। मैथिली चरण गुप्त जी ने। पोस्ट ऑफिस गोरा और गोरा तथा काबुली वाला के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस गोरा और काबुली वाला के लेखक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। काबुली वाला के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। और नेक्स्ट चलते हैं, गोदान किसकी प्रसिद्ध लेखक उपन्यास है। गोदान आप सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, वेरी 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 इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद जी ने यह काम किया है। आओ नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार संभव किसकी साहित्य करती है। कुमार संभव किसकी है। कालिदास जी की साहित्य करती है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लोकप्रिय रचना मधुशाला। हिंदी भाषा की लोकप्रिय रचना मधुशाला किसकी है। हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की या मधुशाला के करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू वे ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। आप सभी को पता किसने लिखी है। राधा कृष्ण जी ने ये पुस्तक लिखी है। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दी इंडियन स्टेगल। आपको क्या करना, पहले वीडियो रोक कर खुद आंसर को देने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों। दी इंडियन स्टेगल 1920-42 पुस्तक के लेखक कौन है। ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने दी इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 तक की यह पूरी कहानी लिखी है। वो कहानी बहुत अच्छी लिखी है। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जीवन की कहानी क्या कैसा है वो सब इसमें वर्णित किया है। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गर्वंस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण बेदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशन नीड इन इंडिया के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, विपिन चंद्र पाल इसके लेखक है। विपिन चंद्र पाल जी। नीति वाक्यमत के लेखक कौन है। नीति वाक्यमत के लेखक वैसे तो शायद दोस्तों इंपोर्टेंट ही लेखा है विपिन चंद्र पाल। क्या है, सॉरी दोस्तों, विपिन चंद्र पाल नहीं इसका विपिन चंद्र पाल नहीं है। इसका दोस्तों है विपिन चंद्र पाल, तो इसका है इसका ये विपिन चंद्र पाल है। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक का है विपिन चंद्र पाल। लेकिन दोस्तों इसी का है नितिन वाक्यमत के लेखक है ऑप्शन डी सोमदेव सूरी। कौन लेखक है। डी ऑप्शन है सोमदेव सूरी। ये है दोस्तों इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल कोहली। क्या इसका आंसर? अतुल कोहली। अतुल कोहली, मुझे डाउट सा लग रहा दोस्तों अतुल कोहली पे। अतुल कोहली, मुझे डाउट सा लग रहा अतुल कोहली। अतुल कोहली, हाँ दोस्तों ठीक है, अतुल कोहली इज द राइट आंसर। इसका आंसर ही है अतुल कोहली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड देन वन डे ए मेमोरियल किसकी आत्मकथा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नसरुद्दीन शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नसरुद्दीन शाह की ये आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट अनफ, वन लाइफ इज नॉट अनफ के प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नटवर सिंह। नटवर सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन है वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वाइल्ड एंगल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड एंगल है हमारे अनिल कुंबले जी की आत्मकथा है। अनिल कुंबले। मिताली राज की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम? मिताली राज की, मिताली राज की आत्मकथा पुस्तक ऑप्शन बी अनगार्डेड है किसकी? मिताली राज की पुस्तक। और नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 20। क्या है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस के है किरण बेदी। किरण बेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन है कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई? बलराज साहनी द्वारा मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर्सन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? नाटू नाटू के रचनाकार है कौन है? रचनाकार है इसके एम कीरावनी। एम कीरावनी इसके रचनाकार है दोस्तों, एम कीरावनी। नेक्स्ट पर्सन है दी जोया फैक्टर। जी जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? जी दी जोया फैक्टर अनुजा चौहान। ऑप्शन ए राइट इज द राइट आंसर। कौन सा है? अनुजा चौहान। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 24। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह है विपिन चंद्र पाल जी की, विपिन चंद्र पाल जी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु नो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवन कथा है? यह आप सबको पता हो, गणितज्ञ हमारे क्या है? श्रीनिवास रामानुजन। ठीक दोस्तों। नंबर पर्सन नंबर 26। किसने अपनी पुस्तक दी पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2022 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जीता है? यह खालिद जावेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खालिद जावेद। नेक्स्ट पर्सन है दी सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली इसके लेखक है। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 28। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज इन मेमोरियल किस भाषा में लिखी गई है? आप सभी को पता होगा, ये होगा बंगाली भाषा में और इम्पोर्टेंट पर्सन है। सत्यजीत जी की कार्य करती है, ये करती है और बंगाली भाषा में है। नाउ पर्सन नंबर 29। अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए जेन हेल्स हिटमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दी पेशेंट एसिसिन। दी पेशेंट एसिसिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 30। लेडी डॉक्टर्स दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन
फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है इसके पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक के लेखक है कविता राव। कविता राव इज द राइट आंसर। तो दोस्तों पुस्तक के लेखक के बारे में आज मैं आपके 30% करवाए हैं, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।